अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के टिक मार्क क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है सेक थीटा इज इक्वल टू 2 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे पाई/2, पाई/3, पाई/4 और पाई/6 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेक थीटा किसके बराबर दिया इसने 2 के। अब ये देखो कि सेक में 2 जो किसका मान है वो 60 का मान है, 30 का मान है। तो ये देखना पड़ेगा, ये मान है आपका 60, सेक 60 का, तो सेक से सेक कट गया इसी के। और थीटा का मान कितना आ गया 60। अब 60 को हम पाई की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पाई बाई कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे हम पाई/3। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होगी और जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 60। तो 60 को ऐसे लिखेंगे 180/3, 180 का मतलब पाई। तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई/3। तो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा बी, पाई/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि कोस अल्फा बराबर 4/5 हो तो कोट ए का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहली चीज के कोस का मान हमें ये चीज दी हुई है तो हमने इसको लिखा कोस ए बराबर 4/5। कोस का फॉर्मूला क्या है, लाल बटे का कम है आधार बटे कर्ण के बराबर रहेगा। अब ये देखो कि आधार का मान तो कितना आ गया 4 और कर्ण का मान कितना निकल के आ गया 5। तो आप इससे क्या निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे और उससे लंब निकालोगे। पाइथागोरस प्रमेय से, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय आपके पास क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण 5 है का, लंब हमें निकालना, आधार का मान 4 है तो 4 लिख दिया। 5 का वर्ग 25 हुआ, 4 का वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग हुआ 16, 16 इधर आके कैसा हो गया माइनस का हो गया। 25 में से 16 चले गए, कितना बचेगा, तो एल स्क्वायर बराबर ये 9 बचेगा। तो जब वर्गमूल लेंगे तो एल का मान कितना होगा, 3 आएगा। अब निकालना किसका है, कोट ए का मान निकालना। तो कोट का जो फॉर्मूला होगा वो देखो क्या है, कोट का फॉर्मूला है आधार बटे लंब। अब ये देखो क्या आधार कितना, आधार तो हमारे पास 4 है और लंब कितना है हमारे पास 3। तो आंसर हमारा है 4/3। करेक्ट आंसर हुआ हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा। देखो पहले इसको लिख लो, कोस स्क्वायर थीटा और गुना में क्या है आपका सेक स्क्वायर थीटा। देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इसको किसी एक को चेंज कर लो और एक को ऐसे रख दो। कोस स्क्वायर थीटा तो सेम टू सेम, सेक का फॉर्मूला जो होगा वो 1/कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। कोस से कोस कैंसिल होगा तो कितना आ गया आंसर 1। अब करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान निकालना। इसको नोट करेंगे सबसे पहले, हम इसको लिखेंगे कोस 3 थीटा बराबर किसके 1 के है। अब ये 2 इसके अपोन में जाएगा, कोस 3 थीटा बराबर 1/2। अब ये देखो कोस में जो 1/2 है ये किसका मान है, ये कोस 60 का मान होगा। और कोस से कोस कैंसिल हुआ, 3 थीटा बराबर किसके आ गया 60 के आ गया। हम इसको ऐसे कैंसिल कर सके, थीटा बराबर 3 दूनी 6। तो थीटा का मान कितना आ गया 20 डिग्री आ गया। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, साइन एल्फा कोस एल्फा दोनों बराबर है तो एल्फा का मान क्या होगा। देखिए साइन एल्फा और कोस एल्फा कब बराबर होंगे, ये एक एक प्रॉपर्टी पे आकर के, एक निष्पत्ति पे आकर के। देखो साइन 0 का मान 0 है और कोस 90 का मान 0। इसी तरीके से जब आप चलते रहोगे तो एक कंडीशन ऐसी है जहां साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यू कितनी है 1/√2 के बराबर है। तो इसका मतलब एल्फा का मान हम कितना लेंगे 45 लेंगे। करेक्ट आंसर आपका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा और थीटा जो लाई करेगा 0 से बड़ा या बराबर होगा और पाई से छोटा या बराबर होगा तो थीटा का मान निकालना। अभी आपने लिखा कि साइन थीटा बिल्कुल सेम टू सेम और कोसेक थीटा बिल्कुल सेम टू सेम। तो आप लिखोगे साइन थीटा सेम और कोसेक थीटा को 1/साइन की फॉर्म में लिख लोगे। ये वाला फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, साइन की साइन में जब मल्टीप्लाई होगी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, ये वर्ग इसके ऊपर वर्गमूल में चला जाएगा। तो साइन थीटा का मान कितना निकल के आ गया 1 आ गया। अब ये देखो साइन में ये जो थीटा है ये किस साइन में, ये एक जो किसका मान है, ये साइन 90 का मान हुआ करे। और साइन 90 को आप कैसे लिखोगे, साइन से साइन कैंसिल हुआ, थीटा का मान आ गया 90 और 90 को आप पाई की फॉर्म में जो लिखोगे पाई/2 लिखोगे आप। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया, बी हो गया।
क्लियर, थीटा का मान ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा टेन अल्फा बराबर √3 के, टेन बीटा बराबर 1/√3 के, तो टेन ए प्लस बी का मान निकालना। तो हम लिखेंगे टेन ए कैपिटल ए बराबर कितना √3। अब ये देखो कि ये जो टेन में √3 किसका मान है, टेन में √3 मान जो है वो टेन 60 का मान है। लिख लिया हमने टेन 60, टी ए एन से ये कैंसिल हो गया, तो ए का मान कितना आ गया 60 आ गया। इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पुट करेंगे, लेकिन बाद में पहले हम यहाँ से बी का मान निकालेंगे। आपने लिखा टेन बी बराबर 1/√3। अब ये देखो टेन में ये जो मान है 1/√3 ये किसका मान है, ये टेन 30 का मान है। तो आपने टेन से टेन कैंसिल कर दिया, बी का मान कितना निकल के आ गया 30 आ गया। देखो ए का मान 60 आया, बी का मान 30 आया। अब वहां रख देंगे कहाँ सी टेन ए प्लस बी, ये वाला जो था हमारा ए और प्लस में बी, तो टेन तो हमारा सेम टू सेम रहा। ए का मान कितना 60 और बी का मान कितना 30। तो फिर लिखा इनको ऐड कर लो, टेन ये 90 हो गया, और टेन 90 का जो मान हो वो इनफाइनाइट हो, जिसको आप अनंत बोलोगे। तो अब ये देखो इनमें कौन सा आएगा, ये रहा आपका डी ऑप्शन। तो टेन ए प्लस बी का मान आ गया इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 29 प्लस कोस स्क्वायर 29 का मान कितना होगा। इसको देखो, आपने एक फॉर्मूला एक सरुसमी का हमने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा। अब ये देखो कि यहाँ 29 है, ये 29 है, थीटा कोई निश्चित वैल्यू नहीं है कि आप ये सोचो कि वहां थीटा ही लिखा होगा, वहां ए और बी कुछ भी है, यानी दोनों एंगल सेम हो और उनके साइन और कोस के ऊपर स्क्वायर, उन दोनों का जो सम होगा वो 1 के बराबर होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 में 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 और फिर 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो ऊपर वाली और नीचे वाली कोई एक सर्वसमीका बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 1, ये तो सेम टू सेम 1 प्लस के जो ये टेन स्क्वायर थीटा ये लिखा हुआ है, ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। आपने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के 1, ये सेम टू सेम। सेक स्क्वायर थीटा को कैसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा 1 किसके बराबर रहेगा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है ये। तो अब इसको कैसे करोगे आप, ये ऊपर चला जाएगा, तो आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 1 और मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा, इसको हमने सेम टू सेम लिख लिया, और प्लस में कितना 1/1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ये इस तरह क्वेश्चन है आपका। ये साइन स्क्वायर थीटा हमने सेम टू सेम लिख लिया, और 1 ऊपर वाला सेम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो सर्वसमीका से। अब क्या करोगे, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा सेम टू सेम, और 1/सेक किसके बराबर होगा, कोस के स्क्वायर हो रहा, तो आप स्क्वायर करोगे। और ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल होगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सी वाला करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और गुना में कितना सेक स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करोगे, चेंज करोगे एक को, साइन स्क्वायर थीटा और गुना में 1 कोस स्क्वायर थीटा, फिर इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करोगे, साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कितना होगा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो साइन अपॉन कोस किसके बराबर हो, टेन के, और यहाँ स्क्वायर में हो रहा है तो हम भी टेन स्क्वायर थीटा के बराबर लिखेंगे इसके। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी वाला करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, टेन ए बराबर √2 के है, तो कोट ए का मान बताइए। अभी देखो टेन ए बराबर किसके है, टेन ए √2 के बराबर है, और कोट ए का मान बताना। तो कोट का फॉर्मूला क्या है, कोट टेन का ही तो ये एक दूसरे के ही तो अपोजिट है, 1 तो सेम टू सेम और टेन का मान √2, तो कोट का मान 1/√2 होगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अभी इससे पहले के 2 क्वेश्चन और रह गए, देखो ये वाले।
यदि कोस स्क्वायर अल्फा बराबर कोस स्क्वायर ए बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर ए का मान निकालना। अभी हमें क्या दिया, ये दिया कोस स्क्वायर ए बराबर 1/2 के है, तो हमें साइन स्क्वायर का निकालना मान। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला सर्वसमी का साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए के बराबर है। क्लियर, 1 सेम टू सेम 1/, इसका कोस स्क्वायर का मान 1/2 है, और जब इसकी एलसीएम लेंगे 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1/, कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर ए का मान भी कितना होगा 1/2 होगा। ये आपका करेक्ट आंसर भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, साइन थीटा बराबर 1 है तो साइन 2 थीटा का मान निकालना। अब ये देखो कि इसने कहा कि साइन थीटा बराबर कितना 1 के है। अब ये देख लो कि साइन में ये 1 किसका मान है, ये साइन 90 का मान हुआ, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा का मान कितना निकल के आ गया 90 डिग्री आ गया। हमें किसका निकालना, साइन 2 थीटा का मान निकालना। तो आप क्या करोगे, साइन तो सेम टू सेम और 2 सेम टू सेम, और थीटा की जगह कितना लिख दोगे 90 लिख दोगे। अब क्या करोगे, ये कितना हो जाएगा 180, और साइन 180 का मान होगा आपका 0, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया बी। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये टिक मार्क थे। अब इसके बाद ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, और इसके बाद आपने जो भी आपको डाउट होंगे वो आप कमेंट में पूछोगे। और हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमसे जुड़ने के लिए हमें फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करें।